So today we are opening up an incredible vital editorial from the Hindu title The Judiciary's Role in Complete Justice. That means न्यायपालिका की पूरी न्याय सुनिश्चित करने में भूमिका. तो कंप्लीट जस्टिस यानी कि फेयरनेस जस्टिस. सो इन दिस आर्टिकल वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 142 और इसमें हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली ताकत के बारे में जिसे हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 142 कहते हैं. जब देश के कानून किसी खास कंडीशन में या फिर परिस्थिति में पूरी तरह मदद नहीं कर पाते तब सुप्रीम कोर्ट इस पावर का इस्तेमाल करके कंप्लीट जस्टिस यानी कि पूर्ण न्याय सुनिश्चित करते हैं. So hey everyone, welcome back to Neeraj Leta Curious Mind. Hoping you're doing well, fantastic, and in the same way I'm doing great too. So before diving into this news article, as you know, we will talk about vocabulary. Then we will understand segregation. With segregation, this whole news article. And as you can see, I just have done with physical. Now I'm here to teach you some vocabulary from this good topic. एक आप नोटिस करेंगे कि हम हमेशा हर तरह का न्यूज आर्टिकल लेते हैं ताकि हमारा जो नॉलेज है वाइड रहे. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट. और हाँ, मैं बोलती हूँ, क्या आपको इस वोकैबुलरी का पेज नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो प्लीज़ आज ये टेलीग्राम पे मैं दे दूँगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं. तो मैं सोच रही थी कि टेलीग्राम पे डालूँ और नहीं डालूँ. तो इफ़ यू रियली वांट देन कम हियर एंड आई विल प्रोवाइड यू. Okay, let's talk about it. And हाँ, कुछ भी अच्छा लगे तो please do comment, please. It's my humble request, please. Okay, so I think it's too late. Now let's start it. So the judiciary's role in complete justice from this vocabulary. So first is judiciary. Judiciary means the system of court that interprets and applies the law. Oh my God, न्यायपालिका जहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो भी लॉ होते हैं कंट्रीज के और जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, इंटरप्ट किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जुडिशरी, न्यायपालिका. सेंटेंस वुड बी द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स राइट. न्यायपालिका नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करती है. नेक्स्ट, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी. स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र को मजबूत बनाती है. एंड द नेक्स्ट इज कंप्लीट जस्टिस. दैट मीन्स फुल एंड फेयर जस्टिस विदाउट एनी गैप और अनफेयरनेस. पूर्ण न्याय जहाँ पे बिल्कुल फेयर होती है, फेयरनेस होती है, अनफेयर नहीं होता है, उसे बोलते हैं कंप्लीट जस्टिस. Sentence would be the Supreme Court aims to deliver complete justice. सुप्रीम जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय देने का प्रयास करता है. नेक्स्ट, कंप्लीट जस्टिस इंश्योर्स फेयरनेस टू ऑल पार्टीज. पूर्ण न्याय सभी पक्षों के लिए निष्पक्षता सुरक्षित करती है. नेक्स्ट इज एम्पावर्ड. एम्पावर्ड मीन्स गिवन अथॉरिटी और पावर टू एक्ट. अधिकार जिसको मिलता है, प्राप्त किया गया है, उसको बोलते हैं एम्पावर्ड. गिव अथॉरिटी और पावर. गिवन अथॉरिटी मतलब कि उनको अथॉरिटी मिला है, और पावर टू एक्ट, that is called empowered. Sentence would be the Supreme Court is empowered under Article 142. जो सुप्रीम कोर्ट है उनको अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार प्राप्त है. के तहत यानी कि अंडर आर्टिकल 142. नेक्स्ट, empowered institutions can act effectively. अधिकार प्राप्त संस्थाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है. एंड द नेक्स्ट इज constitutional. That means related to the constitution. As we know, मैं इसे प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाया था. जो संविधान से जुड़ी होती है उसे बोलते हैं हम, जो संविधान से चीजें जुड़ी होती है उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक. सेंटेंस वुड बी सिटीजन्स एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. नागरिक संवैधानिक अधिकारों का आनंद लेते हैं. द कोड इशूड कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन. न्यायालय ने संवैधानिक निर्देश जारी किए. एंड द नेक्स्ट इज रिजिड्यूरी. रिजिड्यूरी मीन्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी को जी और यू को ओ अरी. रिजिड्यूरी दैट मीन्स रिमेनिंग पावर यूज्ड व्हेन नो अदर लॉ अप्लाइज और सिस्ट. जो भी मतलब पावर होते हैं जो बच जाते हैं, जो कोई नहीं यूज करता है, कोई अप्लाई नहीं करता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग law, that is called residuary. Sentence would be Article 142 grants residuary powers to the court. अनुच्छेद 142 न्यायालय को अवशिष्ट यानी कि बचे हुए शक्तियों प्रदान करता है. Residuary powers are used in exceptional
एक्सेप्शनल यस केसेस, अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग असाधारण मामलों में किया जाता है। जो उनका लिफ्ट आउट रिमेनिंग पावर होता है, जब कोई भी क्या बोलते हैं उसको, असाधारण फिनोमिनल मामले होते हैं, उसमें ये यूज किया जाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज ग्रीवेंस रिड्रेसल। ग्रीवेंस रिड्रेसल मीन्स द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स। शिकायत निवारण, जिसको क्या बोलते हैं शिकायत निवारण को, ग्रीवेंस रिड्रेसल, द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम। जो भी प्रोसेस होता है कंप्लेंट को सॉल्विंग करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल। सेंटेंस would be courts play a role in grievance redressal. न्यायालय शिकायत निवारण में भूमिका निभाते हैं। इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल builds trust. प्रभावी शिकायत निवारण विश्वास बढ़ाता है। एंड द नेक्स्ट इज एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट मीन्स इंटरफेयरिंग इन समवन एल्स एरियाज ऑफ अथॉरिटी। अतिक्रमण, हस्तक्षेप करना, उसको बोलते हैं एनक्रोचमेंट। मतलब कि बहुत जब कोई हस्तक्षेप करता है किसी एरिया में, अथॉरिटी दिखाता है, उसे क्या बोलते हैं, मतलब किसी भी एरिया में जो अपना अथॉरिटी दिखाता है उसे हम बोल सकते हैं एनक्रोचमेंट। ओके, सेंटेंस वुड बी क्रिटिक्स अलेज्ड जुडिशियल एंक्रोचमेंट। आलोचकों ने न्यायिक अतिक्रमण का आरोप लगाया कि 142 सुप्रीम कोर्ट पाके अपना मतलब कुछ ज्यादा ही अथॉरिटी दिखाती है, मतलब हस्तक्षेप करते हैं किसी न्यूज, हाँ न्यूज नहीं, किसी केस में, उसी को बोला जा रहा है एनक्रोचमेंट, जो क्रिटिक्स अलेज्ड करते हैं, मतलब आरोप लगाते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस वुड बी इंस्टीट्यूशनल एंक्रोचमेंट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट। संस्थागत अतिक्रमण विवाद पैदा करती है। जो भी इंस्टीट्यूशनल चीजें होती है, अगर वो अपना अथॉरिटी दिखाएगी तो क्रिएट करेगी एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट। ओके, नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, मीन्स डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। हम पावर का जब डिवीजन करते हैं अमॉन्ग डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट ब्रांच जो होती है गवर्नमेंट का, उसे हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ पावर। सो सेंटेंस वुड बी सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी। शक्तियों का पृथकीकरण लोकतंत्र की रक्षा करता है। एंड नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट सेपरेशन ऑफ पावर। संविधान शक्तियों के पृथककरण का समर्थन करता है। एंड द नेक्स्ट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स फ्लोइंग फेयर, विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, मतलब जो भी लॉ बना है उसकी अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, उसे बोलते हैं फॉलोइंग फेयर या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट इज कॉल्ड फॉलोइंग फेयर। सेंटेंस वुड बी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मस्ट बी रिस्पेक्टेड। विधिक प्रक्रिया जो फॉलोइंग किया जाता है, फेयरनेस, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मस्ट बी रिस्पेक्टेड। कोर्ट्स इंश्योर ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ। न्यायालय विधिक प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं। न्यायालय क्या करते हैं, जो कोर्ट्स होते हैं इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधिक प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं, इंश्योर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म मीन्स व्हेन कोर्ट्स एक्टिवली इंटरप्रेट लॉज टू प्रोटेक्ट राइट। न्यायिक सक्रियता जब क्या करती है कोर्ट, एकदम एक्टिवली किसी भी लॉ को प्रोटेक्ट करती है, उसे हम लोग बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब अपना सक्रियता दिखाती है। सो सेंटेंस वुड बी जुडिशियल एक्टिविज्म हैज शेप्ड मेनी रिफॉर्म्स। न्यायिक सक्रियता ने कई सुधारों को आकार दिया है। एंड द नेक्स्ट इज सम जजमेंट्स आर एग्जांपल ऑफ जुडिशियल एक्टिविटीज। कुछ फैसले न्यायिक सक्रियता के उदाहरण हैं। Alright, now let's talk about our phrase and idiom which is important for this our news article. So the first phrase is constitutional safety valve, means संवैधानिक सुरक्षा valve. A mechanism that prevents injustice when laws are inadequate. मीन्स जब लॉज जो होती है इनएडिक्वेट होती है, उस टाइम एक मैकेनिज्म ये होता है जो प्रिवेंट करता है इनजस्टिस को। ओके, सो आर्टिकल 142 एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वॉल्व। अनुच्छेद जो 142 होते हैं संवैधानिक सुरक्षा वॉल्व की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट इज डिलीवर कंप्लीट जस्टिस। डिलीवर कंप्लीट जस्टिस मीन्स इंश्योर फुल एंड फेयर जस्टिस। पूर्ण न्याय प्रदान करना को बोलते हैं डिलीवर कंप्लीट जस्टिस। सेंटेंस वुड बी कोर्ट्स मस्ट स्ट्राइव टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस। न्यायालय को पूर्ण न्याय प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तो इस टाइम मतलब कि बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो संरक्षक होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कस्टोडियन मतलब संरक्षण। सेंटेंस वुड बी द सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण है। क्या बोलते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इज द
custodian of the constitutions. Next is rule of law, कानून का शासन. Everyone is governed by law. सभी जो लोग होते हैं गवर्न किए जाते हैं, उन पे जो कानून दिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू लॉ. देखिए रूल मतलब होता है, रूल मीन्स कानून का शासन. रूल मतलब होता है शासन करना, जैसे बोलते हैं ना गवर्नर, हाँ गवर्नर यानी रूल, उसे बोलते हैं शासन. और लॉ यानी कि कानून, तो कानून का शासन को बोलते हैं रूल ऑफ लॉ. सेंटेंस वुड बी रूल ऑफ लॉ इज एसेंशियल इन डेमोक्रेसी. लोकतंत्र में कानून का शासन आवश्यक है. नेक्स्ट, नेचुरल जस्टिस मीन्स फेयरनेस एंड इम्पार्शियली इन डिसीजन मेकिंग. प्राकृतिक न्याय को बोलते हैं नेचुरल जस्टिस, जिसमें पूरी कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी पार्शियलिटी नहीं है, इम्पार्शियलिटी है, उसे क्या बोलते हैं नेचुरल जस्टिस. सेंटेंस शुड बी नेचुरल जस्टिस प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स. प्राकृतिक न्याय व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर पावरफुल लाइंस फॉर डिस्कशन ऐसे फॉर रिटन एग्जाम्स. It could be any though. So first is justice must not only be done but must also be seen to be done. न्याय केवल होना नहीं चाहिए. Justice must not only be done but must also, बल्कि होता हुआ भी, must also be seen to be done. Okay, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए. इसे आप कमेंट करिएगा ताकि आपको याद हो जाए इस लाइन को. नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स व्हेन ऑर्डिनरी रेमेडीज फेल. जब सामान्य उपाय विफल हो जाए तब संविधान संस्थाओं को नागरिकों की रक्षा करने की शक्ति देता है. द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स व्हेन ऑर्डिनरी रेमेडीज फेल. नेक्स्ट, कंप्लीट जस्टिस ब्रिजेस द गैप बिटवीन लॉ एंड फेयरनेस. पूर्ण न्याय कानून और निष्पक्षता के बीच की दूरी को समाप्त करता है. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम की टेकअवे. मुख्य बातें. तो आर्टिकल 1 की टेकअवे मतलब क्या होता है, कुछ मुख्य बातें. तो आर्टिकल 142 इज नॉट जस्ट अ लीगल प्रोविजन, it is a constitutional tool that helps the Supreme Court ensure fairness, protect rights and deliver complete justice when ordinary laws fall short. अनुच्छेद 142 केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है बल्कि एक संवैधानिक साधन है जो सर्वोच्च न्यायालय को निष्पक्षता सुनिश्चित करने में और अधिकारों की रक्षा करने और पूर्ण न्याय करने में सहायता करता है. एंड द कंक्लूजन वुड बी, जो बोलते जिस्ट सार, कंक्लूजन क्या होता है और पर्पस ऑफ दिस न्यूज क्या होगा. सो दिस आर्टिकल एक्सप्लेन्स the Supreme Court's power under Article 142 to deliver complete justice in exceptional situations where existing law may not provide an adequate remedy. It highlights the balance between judicial responsibility, constitutional values, due process of law, and principle of separation पावर्स. या लेख अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम न्यायालय की उस शक्ति को समझाता है जिसके माध्यम में वो असाधारण परिस्थितियों में पूर्ण न्याय प्रदान कर सकता है या न्यायिक जिम्मेदारी, संवैधानिक मूल्यों और विधिक प्रक्रिया तथा शक्तियों के प्रतिकरण के बीच संतुलन के महत्व को भी रेखांकित करता है. So law protects, justice serves, and constitutional empowers. Now let's move on our news article session where we will understand with segregation. So without any delay, let's talk about it. और आपने बताया भी नहीं हमें कि हमें segregation के साथ लास्ट में पढ़ना चाहिए और नहीं. यहीं तक ठीक है, न्यूज यहीं तक समझ में आ जाती है, सेंटेंस यहीं से क्लियर हो जाते हैं, वोकैबुलरी, फ्रेज, इडियम आपको यहीं से क्लियर हो जाते हैं कि आपको फर्दर जाना है सेग्रीगेशन के साथ. प्लीज कमेंट करिए. अगर आप कमेंट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, इससे हमारा टाइम भी बचेगा, है ना. और अगर आप चाहते हैं कि नहीं उसको भी पढ़ाइए, वो भी अच्छा है, तो मैं उसको भी पढ़ाऊंगी. ठीक है, टाइम का फिर हम फिक्र नहीं करेंगे. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स टॉक अबाउट इट. सो एज यू नो हम सेग्रीगेशन के साथ पढ़ते हैं. So wait a moment. So yes, here is our news article. So हम लोग start करते हैं with segment 1. The constitutional safety valve means संवैधानिक सुरक्षा valve. So to understand Article 142, the author uses a brilliant phrase. It acts as a constitutional safety valve. This means that when statutory laws are silent, missing, or inadequate to resolve an unique crisis, Article 142 empowers the Supreme Court to pass any necessary order to deliver absolute fairness. The court acts as the ultimate custodian of the Constitution. मतलब कहा गया है कि
इसे एक तरह का संवैधानिक सुरक्षा बोल कहा जा रहा है कि इसका मतलब है कि अगर किसी मुसीबत का हल मौजूदा कानूनी किताबों में नहीं मिल रहा तो सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठेगा, वो इस विशेष अधिकार का उपयोग करके जो भी गैप्स है, जो भी कानूनी कमियां हैं उसको भरेगा ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। Now let's talk about segment 2, real world application, the road safety case, सड़क सुरक्षा का बड़ा उदाहरण इसी में दिया है। So let's look at concrete milestone example mentioned by the author CBP Srivastava. The article highlights a shocking reality. While national highway comprise only 2% of India's road, they account for a massive 30% of total traffic fatalities. Recognizing this public danger, the government set a target to reduce road accident by 50% by 2030 through steps like infrastructure enhancement and emergency medical services. इस संदर्भ में एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया गया है कि हमारे देश में जो नेशनल हाईवे है सिर्फ 2% है, लेकिन सड़क हादसे में होने वाली मौतों की इनका हिस्सा 30% है। तो सरकार ने इसे कम करने के लिए नई नीतियां बनाई और लेकिन जब हाईवे पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए जब सख्त और तुरंत कदम बढ़ाने की बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान यानी कि सो मोटो कॉग्निशंस लेते हुए आदेश जारी किए ताकि लोगों की जीने के अधिकार जो होते हैं आर्टिकल 21 की रक्षा कर पाए, हम लोग कोड कर पाए। सेगमेंट 3 वुड बी द कंट्रोवर्सी, जुडिशियल एनक्रोचमेंट, विवाद और न्यायिक अतिक्रमण। So now this power is incredible, but it also creates a major cause for controversy. Critics argue that when the Supreme Court uses Article 142 too frequently, it leads to judicial encroachment. This means the courts might step over their boundaries and start doing the job of the executive, government management or the legislature lawmaker. Executive means जो गवर्नमेंट को मैनेजमेंट करते हैं, जो भी कार्य होते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और लेजिस्लेचर मतलब कि जो लॉ मेकर होते हैं। तो इस बड़ी ताकत के एक विवाद भी जुड़ा हुआ है जिसे बोलते हैं जुडिशियल एनक्रोचमेंट, न्यायिक अतिक्रमण। तो जो भी क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, उनका मानना है कि इस पावर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से अदालतें उन क्षेत्रों में दखल देने लगती है जो काम असल में एग्जीक्यूटिव या फिर संसद जो लेजिस्लेचर का होता है। तो कानूनों के जो विशेषज्ञ हैं वो कहना है कि अदालतों को अपनी सीमाओं में ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। एंड सेगमेंट 4 वुड बी लैंडमार्क जजमेंट सीटेड, अदालत के महत्वपूर्ण फैसले। To balance this power, the text mentions critical landmark ruling that define how Article 142 should be used responsibly. Delhi Judicial Service Association versus State of Gujarat 1991 established that the power to do complete justice is inherent and supreme, but should not act completely unchecked. Hitesh Bhatnagar versus Deepa Bhatnagar 2011 explicitly stated the Article 142 must be exercised with extraordinary care, keeping natural justice and fairness in mind. Article 226 limitation. The court qualified that high courts under Article 226 do not possess these identical wide-ranging power of Article 142. It belongs exclusively to the Supreme Court. मतलब कह रहे हैं कि इन शक्तियों को सही तरीके से चलाने के लिए लेख में जो है ना कुछ ऐतिहासिक फैसले हैं, लैंडमार्क का जिक्र किया गया है, जैसे कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन 1991 एंड कोर्ट ने माना कि पूर्ण न्याय करने की यह शक्ति सर्वोच्च है। और हितेश भटनागर बनाम दीपा भटनागर जो 2011 की बात है, यह साफ किया कि इस पावर का इस्तेमाल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में और पूरी सावधानी के साथ होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट जैसी अनलिमिटेड शक्तियां नहीं होती हैं। Alright, now let's talk about some gist conclusion. So in conclusion, the ultimately takeaway is that Article 142 is the judiciary power meant to ensure substantive justice, यानी कि reality justice. It is not an instrument to bypass statutory laws or create a system of overreach, but a profound constitutional tool to ensure that no technically stands in the way of ultimately moral truth and human rights. तो यही कह रहा है कि आर्टिकल 142 का उद्देश्य कानून को तोड़ना नहीं बल्कि उसे पूर्ण बनाना है। न्यायपालिका को इस शक्ति का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए ताकि कानून का शासन भी बना रहे और समाज के अंतिम व्यक्ति को भी सच्चा न्याय मिल सके। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वी विल गेट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो, बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड हियर, बी हैप्पी।